हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबका यहाँ पे वेलकम करती हूँ कि आज की इस वेबिनार में आप सबने पार्टिसिपेट किया, एक अपॉर्चुनिटी दी है मुझे ताकि मैं आप लोगों को हेल्प कर सकूं लाइफ के इश्यूज के। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि फेस डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट में है क्या, ये टॉपिक क्या है, क्योंकि आपने शायद ये टॉपिक के बारे में सुना भी नहीं होगा। बट ये एक, मैं कहूँगी कि बहुत ही बढ़िया और इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। जैसे कि आपको पता है कि ऑल्टरनेट साइंसेस आजकल के टाइम में आप देख रहे होंगे कि बहुत ग्रो कर रहा है, क्योंकि हम लोग जब भी अपनी लाइफ में कोई भी इशू फेस करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होगी हमको, फिजिकल एलिमेंट कोई भी आ गई हमको, और हमको समझ में नहीं आता कि क्या करें, क्योंकि एलियोपैथी की तरफ हम जाते तो हैं, पर एलियोपैथी एक हमको टेम्परेरी रिलीफ देता है। और साथ में ये भी होता है कि वो कहीं ना कहीं, अगर लॉन्ग टर्म में हम दवाइयाँ लेते हैं तो वो हमको कोई ना कोई साइड इफेक्ट दे देता है ना। और इसीलिए लोग ज़्यादातर एलोपैथी में जाना पसंद नहीं करते, और अगर चले भी गए तो हम ज़्यादा टाइम तक एलोपैथी मेडिसिन खाना पसंद भी नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स तो जो भी कहो आते ही हैं। अगर वो एक जगह से हमको ठीक करते हैं तो दूसरी तरफ से हमको कोई ना कोई दूसरा इशू हमारे लिए खड़ा हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा, आप एलोपैथी मेडिसिन खाते हो तो आपको एलर्जी हो जाती है, क्योंकि उसका वो साइड इफेक्ट रिएक्ट करके। ये एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे एलोपैथी में आता है। माना कि वो एक इमीडिएट, जब हमको इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो डेफिनेटली हम उस तरफ जाते हैं कि वो हमको हेल्प करे कि हम हील हो जाए। इमीडिएटली जो सिम्टम्स आ रहे हैं हमको थोड़ा सा रिलीफ तो मिले। पर बेसिकली अगर देखा जाए तो आजकल लोग ऑल्टरनेटिव साइड्स पे ज़्यादा जाते हैं। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म हमको रिलीफ चाहिए, और कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि हमारे को जो भी इशू हुआ है वो रूट कॉज से हील हो। अगर रूट कॉज से हम हील नहीं हो रहे तो हमारी दवाइयों का या कोई ट्रीटमेंट का हमें फायदा नहीं है, क्योंकि कुछ टाइम बाद हमारे साथ वो इशू फिर से उठ के आ जाएगा। ऐसा होता है ना? यस मैम, वेरी ट्रू राइट। मैम। सो ऑल्टरनेटिव साइंस एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टूल है जो मॉडर्न स्टाइल ऑफ लिविंग में हमको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और आप लोगों ने देखा ही होगा कि एलोपैथी में जो, सॉरी, ऑल्टरनेटिव साइंसेस में जैसे योगा है, नेचुरोपैथी है, एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंचर है ना, रिफ्लेक्सोलॉजी है, ऐसे आपने बहुत सारी ये टर्म्स आपने सुनी होंगी। ये सारे ऑल्टरनेटिव साइंसेस में आता है। और कहीं ना कहीं हम होम्योपैथी में भी ट्रीटमेंट के लिए चले जाते हैं। तो जो ये थेरेपीज होती हैं, इनका मेन पर्पस होता क्या है? इनका मेन पर्पस होता है कि जब अगर हमारी बॉडी में कोई भी हमको प्रॉब्लम आई है, इसका मतलब यह है कि हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स ज्यादा बन गए। और वो जो टॉक्सिन्स जब हमारी बॉडी में ज्यादा बन जाते हैं तो वो हमारी बॉडी के जो एनर्जी पाथ होते हैं, हमारे ऑर्गन्स के जो एनर्जी पाथ होते हैं, उनमें ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देते हैं। और जब वो ब्लॉकेज क्रिएट हो जाएगी, उसमें एनर्जी का फ्लो प्रॉपर नहीं होगा, तो डेफिनेटली उस ऑर्गन को दिक्कत आनी शुरू होगी। उस ऑर्गन का फंक्शन या स्ट्रक्चर बदलना शुरू हो जाएगा। या तो क्या है कि उसका एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी, बैलेंस नहीं रहेगी। और जब तक हर ऑर्गन में या हर वो एनर्जी पाथ में बैलेंस तरीके से एनर्जी नहीं जाएगी, हम हेल्दी नहीं रह सकते। तो हम हेल्दी क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो एनर्जी पाथ है उसमें कोई ब्लॉकेज आ रही है, और वो ब्लॉकेज टॉक्सिन्स की वजह से आती है। ठीक है। अब आपको मैंने बताया कि आपने सुजोक थेरेपी भी सुनी होगी, है ना। ऐसे बहुत सारी थेरेपीज हैं ऑल्टरनेटिव साइंसेस में जो हमको हेल्प करती हैं हील करने में। आज अगर हम बात कर रहे हैं फेशियल डायग्नोसिस की, तो फेशियल डायग्नोसिस और
बेस्ट पार्ट ये है कि फेशियल डायग्नोसिस में हम डायग्नोस भी कर लेते हैं और हम ट्रीटमेंट भी कर लेते हैं, दोनों चीजें हम एक टाइम पे कर सकते हैं। ये हमारे को इस मोडालिटी में सबसे बढ़िया और पॉजिटिव पार्ट है इसमें। ठीक है। सो अब ये देखो कि हमारा जो फेस है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम देखें तो हमारी बॉडी में अगर कोई हमको जान भी पाता है तो हमारे फेस से जान पाता है ना। और इसी से हम एक्सप्रेस भी करते हैं, और ये हमारी बॉडी का सबसे डेलिकेट पार्ट भी है एक तरीके से, है यस ना। यस मैम, राइट। मतलब लोग अपना फेस का कितना ध्यान रखते हैं, तो हमारा जो फेस है क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और हम इसको क्यों इतना ध्यान रखते हैं। आप लोग देखोगे कि लोग फेशियल करवाते हैं, फेशियल में क्या होता है, मसाज होता है। तो ऐसा क्या है हमारे फेस में कि अगर हम जब फेस पे मसाज करवाते हैं, फेशियल्स करवाते हैं, तो बहुत हमें हेल्प करता है और हमें बहुत अच्छा भी लगता है, और हमारा फेस फिर कहते हैं ग्लो भी कर रहा है। तो क्या मतलब हमारी बॉडी अगर हेल्दी होगी तो हमारे फेस पे ग्लो भी आएगा, अगर हमारे अच्छे से अंदर चल रहा होगा, है ना, फंक्शंस हमारे अच्छे से चल रहे होंगे तो हमारे फेस पे ग्लो भी आएगा। हमारा फेस फेस का एक अलग ही अट्रैक्शन बनता है फेस का। क्यों? क्योंकि अवर फेस इट हैज अ रिच सप्लाई ऑफ आर्टरीज भी यहाँ से जाती हैं, वेन्स भी यहाँ से पास होती हैं, और लिम्फेटिक सिस्टम का अगर जानते हो, लिम्फेटिक नर्व्स होती हैं वो जाती हैं, और और जितना भी नेटवर्क ऑफ नर्व्स है वो हमारे यहाँ फेस से पास होता है। ठीक है। और अगर आप देखो तो हमारे फेस पे ही हमारे सेंसरी ऑर्गन्स भी आते हैं, राइट। ईयर्स हो गए, आईज हो गया, नोज हो गया, टंग हो गया, माउथ, राइट। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये सेंसरी ऑर्गन्स हमारी बॉडी और हमारी लाइफ को चलाने में। और अगर माउथ का बात करें तो हम जानते हैं कि माउथ से जब हम खाते हैं तो हमारा जो खाना जाना अंदर यहाँ से जा रहा है, हमारा एलिमेंट्री सिस्टम है यहाँ से। तो माउथ इज अ पार्ट ऑफ अवर एलिमेंट्री सिस्टम। तो खाना सिर्फ खाने के लिए नहीं यूज होता कि माउथ को यूज किया खाने के लिए, नहीं, हमारा कम्युनिकेशन टूल भी है, राइट। और अंदर के सिस्टम्स में जाता कहाँ पर, स्टमक में गया, डाइजेस्टिव सिस्टम में सब चीजें चल रही हैं, तो जा माउथ से रहा है। तो देखो इस कंटेस्ट में देखें तो फेस एक कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में, हमारी लाइफ में। और हम अगर बात करें, अगर प्रिंस आप लोगों को अगर किसी को एक्यूप्रेशर का भी पता होगा तो प्रिंसिपल्स ऑफ टीसीएम है, वो भी इसमें आ जाते हैं। और अगर हम जब हीलिंग्स में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि हम लोग किस पे वर्क करते हैं, चक्रास पे काम करते हैं, है ना। यस तो मैम। और हमारी बॉडी के हर चक्रा में आपने देखा होगा कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन्स एसोसिएटेड होते हैं, कि अगर हमारे कोई इस ऑर्गन में इशू है तो हमको इस चक्रा पे हीलिंग देनी है, या ये चक्र है तो इस चक्रा में ये ऑर्गन है, अगर हमको इस ऑर्गन में इशू है, हमको देख पता चल रहा है ये प्रॉब्लम है, डायग्नोस कराई या कुछ भी किया, तो हम क्या करेंगे, हम उस ऑर्गन उस चक्रा में जाके हील करते हैं। ठीक है ना। तो आ, ये ऐसे ही जो है सेंसरी ऑर्गन्स हैं, तो उनको अभी हम अगर हमको माउथ, ईयर्स, नोज, थ्रोट इनमें भी प्रॉब्लम आए तो हम फेस पे ही आएंगे ट्रीटमेंट करने के लिए, हम इस चक्रा को लेंगे। तो आप ये देखो कि ये जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं ये ही हमें हेल्प करेंगे नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जो हमारी बॉडी पे हैं उनको डायग्नोस करने में। ओके। सो अभी तक जो मैंने आपको बताया, आप लोगों को कुछ समझ में आया, या कुछ कोई किसी की क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हो आप लोग अभी तक हाँ जितना भी मैंने बताया उसमें? हाँ, रजनी जी अनम्यूट हो रही है, बोले मैम। नहीं, कोई नहीं है सर मेरी इंक्वायरीज। अच्छा अच्छा, आपने आपका फेस हिला तो मैं समझा। हाँ साधना जी।
हाँ नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है, देखें आगे। अभी तक तो क्लियर है सभी को। किसी को हाँ, डाउट है यहाँ तक तो पूछ सकते हैं। हाँ, किसी को कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। कंटिन्यू करें मैम, अभी तक यहाँ तक तो क्लियर है। तो आज मैं आपको थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया हो कि जो मैं बोल रही हूँ वो क्या है, कैसे होगा। सो मैं फेस पे आपको 3-4 पॉइंट्स बता रही हूँ, ऑर्गन्स बता रही हूँ कि वो हमारे फेस में कहाँ पर लोकेटेड है। ओके। सो सबसे पहला पॉइंट, जैसे अगर मैं बात करूं तो हम लोगों को कहते हैं हमको गैस की प्रॉब्लम है, राइट। गैस की प्रॉब्लम है, एसिडिटी है, या स्टमक का कोई भी इशू हो। तो सबसे पहला पॉइंट जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है स्टमक का। अब स्टमक कहाँ पे होता है? फेस पे स्टमक आएगा, हमारी आईज है, आईज के नीचे ये जो बोन आती है, ये बोन है। अब इसके ये वाला जो पार्ट है, ये देखिए, आईज के यहाँ ऐसे नीचे आओ, यहाँ से नीचे आइए, और ये पार्ट आई मस्ट से कि अगर मैं बता रही हूँ तो आप लोग भी ट्राई करो अपने फेस पे, यहाँ पर सब लोग प्रेस करके देखिए, ऐसे भी करके देख सकते हैं आप। ये पॉइंट हमारा स्टमक का पॉइंट है। देखिए, अगर आप लोगों में से किसी को भी स्टमक में कोई इश्यू होगा, तो जब आप इसको यहाँ पर ऐसे करके प्रेस करोगे, ऐसे ऐसे, ये पूरा एरिया जो आता है ना, ये हमारा यहाँ तक स्टमक का होता है। तो अगर आप इस एरिया को प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे पेन फील होगा। आप ये मत सोचना कि मैंने बड़ी कस के दबाया तो इसलिए पेन हो रहा, नहीं। अगर आपके स्टमक में कोई इश्यू नहीं है तो आपको ये प्रेस करने में पेन नहीं आएगा। पेन आने का मतलब है कि मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम है। ये हमारा स्टमक, राइट। आप लोगों में से कितनों को यहाँ पर पेन फील हुआ? हैंड रेज कर लें किसी को अगर फील हो रहा है वहां पे पेन। किसी को स्टोमक की इशू नहीं है? ये तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होना चाहिए। अच्छा, रजनी जी आपको है। है? हाँ रजनी मैम। मैम, स्टमक इशू है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, गैस भी बनती है, पर पेन नहीं है इसमें मैम। मैम, इसमें आपको थोड़ा प्रेस करना पड़ेगा, आप ऐसे इतना लाइटली मत लेना। ठीक है, आप यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक जाओ, ये वाले तक जाना है। अब देखो आपको किस एरिया में आके पेन आता है यहाँ पर। दोनों हाथ से यूज करें रजनी जी। ऐसे आप ना थोड़ा सा 2 फिंगर्स लेके ऐसे प्रेस करो। यहाँ हल्का सा लग रहा है, हल्का सा। लग रहा है? हाँ, क्योंकि आप कभी कभी आपने ध्यान देखो, स्टमक का अगर देखा होगा, हाँ मैम, पहले यहाँ पे जैसे लग चार रहा है। पे है ना, तो स्टमक जैसे ऐसे करके आ रहा होता है ना, ऐसे करके एक्सपैंड होता है। हाँ तो जी। वहां पर ये आ रहा है ना यहाँ पे पेन, तो हाँ हमारे जी। स्टमक में इशू है। ठीक है ना। तो इसको हम्म। प्रेस करने से, ऐसे करके, और जहां पेन हो रहा वहां पर प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज। तो उससे क्या कर रहे हैं हम, उसको एक्टिवेट कर रहे हैं, उसको जो भी इशू है। हमारा बेस्ट पॉइंट है कि एक तो हमने डायग्नोज कर लिया, ठीक है। अब हम जब इसको प्रेस और रिलीज करते हैं, आप प्रेस रिलीज भी कर सकते हैं, या यहाँ पर हैंड रख के ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप इसको घुमा भी सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है कि इस लोकेट तो हो गया पॉइंट, साथ के साथ हम इसको हील भी कर रहे हैं, हमारी हीलिंग भी हो रही है। ओके। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूँ। विदित जी से पूछ लेंगे, एक सेकंड हैंड रेज है। हाँ विदित सर। हाँ जी, हाँ जी, मैम बोलिए। ये वाले पॉइंट्स साइनस के भी होते हैं ना? ये पॉइंट साइनस का भी इंक्लूड होता है ना इसमें? नहीं, साइनस कैविटी यहाँ पे आती है,
ओके। साइनस कैविटी यहाँ पे आती है ना, आई नो साइनस कैविटी। और साइनस और का यहाँ अगर पे अदरवाइज करोगे तो यहाँ पर भी आपको पेन आएगा, क्योंकि साइनस कैविटीज हाँ, होती है। मतलब जैसे मैं साइनस का तो मेरे यहाँ पे और ये रहता है पूरा पेन साइनस हाँ, का। ये साइनस कैविटीज का पॉइंट अच्छा, तो होता है। ये साइनस में इंक्लूड नहीं है, दिस वन इज फॉर स्टमक। हाँ, दिस इज फॉर स्टमक। एक्चुअली एक आपको बताऊं, एक लॉ चलता है हीलिंग वर्ल्ड में, राइट? ऑल्टरनेटिव साइंसेस भी एक हीलिंग वर्ल्ड। वेयर इंटेंशन गोज देयर एनर्जी फ्लोज। आपने ये ओके। स्टेटमेंट सुनी होगी। हम्म। तो अगर इंटेंशन है, अगर मैंने कहा यहाँ पर मेरे को, अगर यहाँ पर मेरा स्टमक है और स्टमक में मुझे दिक्कत हो रही है, मेरी को पता है मेरे को स्टमक में प्रॉब्लम है, ये सोच के मैं अगर कर रही हूँ, 101% आप हील्ड होंगे। यू विल बी हील्ड। ओके। ओके। सेकंड पॉइंट जो मैं बताने वाली हूँ वो ये है कि लोगों को जैसे यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन का प्रॉब्लम होता है ना, और फीमेल्स को अक्सर हो जाता है। और यूटीआई का इशू या यूरिनरी ब्लैडर में कोई भी इशू हो, उसके लिए हम ट्रीटमेंट देते हैं यूरिनरी ब्लैडर पे, राइट? जैसे ओल्ड एज वाले हो जाते हैं लोग, जिनका यूरिन होल्ड नहीं कर पाते, राइट? या ब्लैडर में कई बार इतना ज्यादा वो होल्ड हुआ होता है कि खुल के नहीं यूरिन पास कर पाते। सो यूरिनरी ब्लैडर आता है हमारे चिन के ये लोअर पार्ट। ये चिन का जो लोअर पार्ट है, जो थोड़ा उभरा सा एरिया आता है ना, ये लोअर में, इसको प्रेस रिलीज करके देखो। जिसको भी यहाँ पर पेन होगा, डेफिनेटली आपके यूरिनरी ब्लैडर में कोई ना कोई इशू है। और किसी को कुछ भी यूरिनरी ब्लैडर का इशू होगा तो उसको यहाँ पर ट्रीटमेंट देना है। दिस गिव्स वेरी वेरी गुड रिजल्ट्स। आप इसको करना क्या है, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, या आप इसको प्रेस करके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसको वो भी कर सकते हो, राइट? आप लोगों को किसी को पेन फील हुआ यहाँ पे? अब ये भी हो सकता है किसी को ज्यादा हो और किसी को हल्का सा पेन हो। तो जिसको ज्यादा है डेफिनेटली उसको कुछ पता होगा कि उसको यहाँ पर इशू है। और किसी को अगर हल्का पेन हो रहा है तो इट इज अ साइन कि यहाँ पर कुछ इशू है जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए। अगर हल्का पेन हो रहा है मतलब हमारे यूरिनरी ब्लैडर में कुछ इशू चल रहा है। और ये बेस्ट पार्ट है कि अगर हमको हल्का सा हो रहा है और हम रेगुलर इसको प्रेस रिलीज करके अपना ट्रीटमेंट कर लेते हैं, तो हमारा इशू वहीं का वहीं रुक के हील हो जाएगा। तो यहाँ पे दो चीज हो रही है, एक हम डायग्नोज भी कर रहे हैं, सेकंड वी आर गिविंग हम हीलिंग इसको आल्सो। साथ के साथ हाँ हील भी कर रहे हैं, राइट? ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर। अब जैसे हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बताने वाली हूँ वो है लिवर का। लिवर के भी बहुत इश्यूज होते हैं, राइट? लिवर आप एनलार्ज है आप में से या कोई है जिसको लिवर की प्रॉब्लम हो, कुछ लिवर से रिलेटेड कुछ इश्यूज फेस कर रहा हो? कोई है? हैंड रेज कर सकता है? हाँ, जयश्री मैम, अनम्यूट हो जाए। जी हाँ, गोल ब्लैडर का ऑपरेशन हो गया है। अभी कुछ प्रॉब्लम, तब भी कुछ प्रॉब्लम लगता है हमको। ओके, ओके। ठीक। हाँ, 1+ जी। फैटी लिवर भी है। ओके। हेलो। तो हाँ, बोलिए मैम। हाँ जी, बोलिए जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम, मुझे एक दो क्वेश्चन है। अभी प्रोलैप्स लिवर से रिलेटेड पूछ रहे हैं, लिवर से हाँ, लीवर रिलेटेड। से मैम, लीवर से कैसा है? फैटी लीवर तो नहीं है, बट पेट का फूलना लीवर से कनेक्टेड है क्या, या फिर डायबिटीज से कनेक्टेड है? आई एम डायबिटिक एक्चुअली। नहीं, आप डायबिटिक को तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपका ना वो डाइजेस्टिव सिस्टम का इशू आता है, जो स्टमक में ब्लोटिंग हो गई, राइट?
और गैल ब्लैडर का भी इसमें कहीं ना कहीं रोल प्ले होता है। ओके। तो इसलिए लिवर तो डेफिनेटली, देखो लिवर एक हमारी बॉडी का बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, इसका हेल्दी होना बहुत जरूरी है। ओके। अगर इसका फंक्शन प्रॉपर नहीं होगा तो हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएंगी, डिजीजेस बनने शुरू हो जाएंगे, इसलिए लिवर का हेल्दी होना बहुत जरूरी है। ओके, ओके, निधि जी गैल ब्लैडर स्टोन भी बता रही हैं। ओके, मैं पहले लिवर का पॉइंट आपको बताती हूँ कि लिवर का पॉइंट कहाँ पे आता है। लिवर का पॉइंट हमारे राइट साइड पे ये जो ये देखिए, ये जो आ रहा है ना, ये वाला ट्रायंगल सा बना आता है, चीक्स पे, इसके हाँ साथ नोज के साथ और इसके बीच में जो लाइन आ रही है, हाँ, यस मैम, इसको यहां से आप लोग देख पा रहे हो? यस मैम, विजिबल है। आप ऐसे करके इसको प्रेस करें, यहां तक लाएं। आप लोग प्रेस करके देखें, जिन जिन को लिवर का इशू है यहाँ पर प्रेस करके देखें, आपको पेन आ रहा है? जिनको नहीं है वो भी करके देखें, डायग्नोज भी हो जाएगा इफ यू आर फेसिंग थोड़ा प्रॉब्लम। थोड़ा मैम प्रेस करिए, थोड़ा दबाव देके देखिए, थोड़ा दबाव दीजिए। जिनको भी लिवर का इशू होगा, यस, स्नेहा जी कह रही है थोड़ा सा पेन हो रहा है। अगर थोड़ा पेन है तो अच्छी बात है कि आपको पॉइंट पता चल गया है, इसको आप ऐसे मसाज करके प्रेस करते रहो तो आपका लिवर ठीक हो जाएगा, उसका फंक्शन ठीक होना शुरू हो जाएगा। ओके, ये लिवर का पॉइंट आपको, ये तो एक्चुअली सबको करना चाहिए क्योंकि लिवर एक बहुत, यस ओनली राइट साइड, क्योंकि लेफ्ट साइड पे हमारे स्प्लीन आएगी, नो सॉरी पैनक्रियाज आएंगे, ठीक है ना? क्योंकि लेफ्ट साइड पे कुछ ऑर्गन्स आते हैं हमारी बॉडी के, कुछ लेफ्ट राइट साइड पे आते हैं, तो ऑर्गन्स की लोकेशन होती है। तो राइट साइड पे लिवर है, और ये पॉइंट तो मैम आपके उस ऑर्गन में भी प्रॉब्लम होगी। देखो यही फेस डायग्नोसिस का यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि अपने ही फेस में मैं ये जान लूंगी कि मेरे कौन से ऑर्गन में प्रॉब्लम हो रही है। जब हम टेस्ट करवाते हैं, डायग्नोसिस करवाते हैं, तो ये आता है ना कि आपका फैटी लिवर आ गया, ब्लड का टेस्ट करवाते हैं, ये हो गया। तो बेस्ट है कि हमें अपने फेस से ही पता चल रहा है मेरे कौन से ऑर्गन का फंक्शन सही से नहीं हो रहा, और मुझे उस ऑर्गन को ट्रीटमेंट देनी है, उसका फंक्शन ठीक करना है, राइट? यस मैम। अब सेकंड पॉइंट जो मैं बोलने वाली हूँ वो है गैल ब्लैडर। जैसे अभी किसी ने गैल ब्लैडर स्टोन का भी बोला था, राइट? अब आप ये देखो, ये जो हमारा टेम्पल एरिया होता है, टेम्पल एरिया राइट साइड का, राइट साइड का टेम्पल एरिया, ये अपने आईब्रो के इधर हम आएंगे, आईब्रो की इधर ये वाला साइड जो आएगा, यहाँ पर प्रेस करके देखें। जिनको भी गैल ब्लैडर में ये इशू होगा, डेफिनेटली आपको यहाँ पे पेन फील होगा। आपको पता है गैल ब्लैडर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में, और भी बहुत उसके फंक्शंस हैं। अब होता क्या है कि वही गैल ब्लैडर स्टोन्स होते हैं तो लोग का रिमूव हो जाता है, तो आप देखो कि उनकी डाइजेशन में, उनके खाने पीने में उनको ध्यान रखना पड़ता है। डॉक्टर्स डेफिनेटली आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, क्यों? क्योंकि जो हैवी फूड हम खाते हैं, गैल ब्लैडर हमें बहुत हेल्प करता है उसको डाइजेस्ट करने में, उसको वो करने में। तो गैल ब्लैडर इट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी। उसका और भी फंक्शंस हैं पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसका। किसी का पेन आया गैल ब्लैडर में?
जी हाँ। जयश्री मैम, हाँ जी हाँ। अच्छा वहां पे भी पेन है? गॉल ब्लैडर, स्टमक में भी आया था आपको पेन? स्टमक में नहीं आया था। गॉल ब्लैडर में आया और था? हाँ, यहाँ पे भी आया था, यहाँ लीवर पे में। भी आया, तो लिवर में भी आ गया। हम्म, तो देखो आपको खुद पता चल रहा है कि मेरे यहाँ पे इश्यूज हैं। अगर मेरे को खाने पीने में कुछ दिक्कत आ रही है, डाइजेशन में, राइट, कोई अगर मेरा इशू बन रहा है, और बाकी पता है ये जब मैं कोर्स करवाऊंगी तो उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हर ऑर्गन के साथ ना, आपको पता है, हमारा इमोशन भी कनेक्टेड होता है। तो इससे आप डायग्नोस कर सकते हो कि अगर आपको यहाँ या प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको, आप ध्यान दोगे कि मैं, मेरे में ये इमोशन कितना चलता है कि उसने मेरे इस ऑर्गन पे इफेक्ट दे दिया। हमारी 99% आई विल से जो बीमारियां होती हैं हमारे इमोशंस की वजह से होती हैं। जो हमारे फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं, जब भी हमारी लाइफ में कुछ सिचुएशंस आती हैं, हम उनको कैसे हैंडल करते हैं और उन सिचुएशंस में हम कैसे रिएक्ट करते हैं, तो वो वैसे ही हमारे बॉडी को इफेक्ट करती हैं, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स में जाके इफेक्ट करती हैं। और अगर हम अपने इमोशंस पे वर्क कर लें, फीलिंग्स और थॉट्स पे वर्क कर लें, आप देखोगे कि आपकी बीमारियां भी ठीक होने लगेंगी, आपके वो इश्यूज भी ठीक होने लगेंगे। सो इमोशंस एंड फीलिंग्स, दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन आवर लाइफ। तो हमको अपनी डे टू डे लाइफ में हमेशा अपने थॉट्स और इमोशंस और फीलिंग्स पे ध्यान देना है कि व्हाट आर वी क्रिएटिंग, because it is directly going to affect our body and it is going to create disease for us। तो हमको इस बात पे ध्यान देना है। तो ये जो कोर्स जब मैं करवाऊंगी उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन सा इमोशन हमारे कौन से ऑर्गन को इफेक्ट कर जाता है। तो ये भी मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए हैं, उसमें मैं पूरे फेस पे आपको, अपने कोर्स में पूरे फेस पे पॉइंट्स बताऊंगी। हमारे फेस पे चक्रास भी आते हैं, उन चक्रास के पॉइंट्स भी बताऊंगी। और उन चक्रास पे एनर्जी को अगर हम फ्लो करते हैं, प्रॉपर प्रोसीजर होता है, बताऊंगी। उससे आप मेडिटेट करके अपनी, या कहते हैं ना, अपनी, जैसे मैम पीसीओडी, ये सब बताऊंगी जब मैं कोर्स करवाऊंगी। क्योंकि पता क्या है, अभी मैंने आपको एक एक ऑर्गन बताया, पर जब हमारा कोई इशू है, राइट, अगर हमें पता हमारे को गैल ब्लैडर स्टोन है, अगर मेरे को पता है मेरे को पीसीओडी है, अगर मेरे को पता है मेरे को यूटीआई है, तो ये अभी मैंने एक एक ऑर्गन बताया है। तो प्रोटोकॉल्स बनाते हैं हम, राइट, कि इस ऑर्गन पे भी हीलिंग देनी है और इस ऑर्गन पे भी हीलिंग देनी है, और इससे कनेक्टेड ये चक्रा है, इस पे भी मुझे हीलिंग देनी है। अगर आप लोगों में से किसी को एक्यूप्रेशर और टीसीएम का पता होगा तो आपको पता होगा कि ऑर्गन्स कनेक्टेड होते हैं, राइट। एनर्जी जैसे वो होता है ना, बॉडी क्लॉक भी चलती है। आपको कोर्स में मैं बताऊंगी बॉडी क्लॉक का रिदम भी बताऊंगी। जो होगा कि आपको पता है कि हमारे जो नेचर ने जिस तरीके से हमारी बॉडी बनाई है, और हमारे हर ऑर्गन का फंक्शन करने का एक टाइम होता है। हर ऑर्गन के पास 2 आवर्स होते हैं फंक्शन करने के लिए, जब उसकी एनर्जी पीक पे होती है। अगर हमको बोला जाता है सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट कर लो, क्यों बोला जाता है? क्योंकि 8 बजे का जो टाइम होता है वो हमारे स्टमक की एनर्जी का टाइम होता है, और स्टमक की एनर्जी, स्टमक में उस टाइम एनर्जी पीक पे फ्लो कर रही होती है। उस टाइम अगर कोई हैवी फूड फूड भी खाएंगे ना, वो डाइजेस्ट हो जाएगा। और अगर हम उल्टे सीधे टाइम पे खाना खाते हैं, हैवी फूड्स खाते हैं, तो वो डाइजेस्ट होने में टाइम लेता है या हमको इश्यू दे देता है, गैस्ट्रिक की, एसिडिटी की। और अगर रेगुलर ही हमारा लाइफस्टाइल ऐसे रहता है तो आगे चल के हमें बीमारियां लगनी शुरू होती हैं। वो कहीं ना कहीं हमें, कहीं पे भी हमारी हेल्थ में कहीं पे भी आके इफेक्ट करना शुरू करेंगे।
क्योंकि जिस ऑर्गन का जब वो पीक टाइम है काम करने का, उस टाइम पे हम उसका वैसा फंक्शन पे उसको यूज करेंगे, हम हमेशा हेल्दी रहेंगे और हम बहुत जल्दी उस चीज से बाहर निकल आएंगे। तो ये जो मैं कोर्स करवाऊंगी उसमें मैं आपको चक्रास का बताऊंगी, हमारे फेस पे स्पाइन का पॉइंट भी है, अगर हमारे स्पाइन इश्यूज भी हैं तो स्पाइन के पॉइंट्स भी हैं वो बताऊंगी, आप वहां पर हील कर सकते हो। चक्रास के बारे में बताऊंगी और इसमें चक्रास करस्पॉन्डिंग प्लैनेट्स भी मैं बताऊंगी उसमें। ये कोर्स बहुत ही एलाबरेटेड है और 3 दिन का कोर्स है ये मेरा। नवीन जी, आप कोर्स की डिटेल्स प्लीज शेयर कर दीजिए। हाँ मैं ये शेयर कर कोर्स रहा मैं हूँ। इस उससे पहले आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, एनी टाइप ऑफ, हैंड रेज कर ले, अगर कोई डाउट या कुछ है तो पूछ सकते हैं। यस, कोई भी आप लोगों का डाउट है तो आप पूछ सकते हो। हाँ मैम, नाजनी खान जी। Good हाँ morning, जी, ma'am. गुड मॉर्निंग। Ma'am, you have explained very well. Thank you for your guidance थैंक यू सर। and knowledge. थैंक यू। I want to know, ma'am, I am a diabetic 70 years old यस and यस। I have my feet numbness आ रहा है अभी. I don't take allopathic medicines much. I am curing through diet. I am being dietitian. And but nowadays I'm getting numbness and pain in feet. I have varicose veins also, spider veins. राइट, तो आप एक बात देखिए, अब इसमें क्या है कि डायबिटीज है, तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, अकेले अगर हम कहीं पैनक्रियास पे हील कर रहे हैं तो फायदा नहीं, क्योंकि हमको पैनक्रियास भी इसमें लेनी पड़ेगी, किडनी भी लेनी पड़ेगी और भी इससे रिलेटेड ऑर्गन्स और वो चीजें लेनी पड़ेंगी। जैसे आपको अब कह रहे वेरिकोस वेन्स है तो हमें वेन्स का पॉइंट भी लेना पड़ेगा, ब्लड फ्लो Yeah. को भी हमें देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही जब ये मैं कोर्स करवाऊंगी आपको बताऊंगी कि प्रोटोकॉल्स बनाएंगे, विल मेक प्रोटोकॉल्स कि अगर मेरा को ये इशू है तो मुझे किस किस पे हीलिंग देनी पड़ेगी उस पॉइंट पे। और सबसे ये मैं क्यों इस कोर्स के लिए कह रही हूँ, क्योंकि ये कोर्स जो फेस डायग्नोसिस है, क्योंकि हमारी मेरिडियंस भी जा रही हैं यहाँ से, आपको पता है मेरिडियंस हमारे क्राउन चक्र से सारी यहाँ पर पूरी ऐसे सर्कुलेट होती हैं, राइट। सो दीज आर नियरेस्ट टू आवर क्राउन चक्र, टू द नर्वस सिस्टम, या नियरेस्ट है। इसलिए जब हम इन पॉइंट्स पे हीलिंग करते हैं हमें बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं, Okay. बिकॉज दे आर नियरेस्ट टू इट, इसलिए Okay. हमें रिजल्ट जल्दी मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात है दिस मोडालिटी में क्या हो रहा है कि सबसे इजी है, इसमें हमें कोई स्पेशल एफर्ट्स नहीं करने पड़ रहे, या एक बार आपको फेस पे अपने पॉइंट्स पता चल गए और आपको प्रोटोकॉल्स पता है ना, आप इजीली प्रोटोकॉल देखोगे और आप अपने आप हील कर लोगे, डायग्नोस कर लोगे और हील कर लोगे। और बेस्ट पार्ट ये है कि ठीक है यार, मैंने आप जैसे कह रहे हो डायबिटीज, आपने डायबिटीज के प्रोटोकॉल्स किए, राइट, तो पर आप जैसे प्रेस कर रहे हो तो आपको पता चल रहा है नहीं यार मुझे यहाँ भी दर्द है, मुझे यहाँ भी है, तो क्या हो रहा है आप वहां पर भी हीलिंग दे दोगे। तो बेस्ट पार्ट क्या है कि आप अपने बाकी चीजों को भी बैलेंस कर रहे हो, हील कर रहे हो, ऑर्गन्स को आप ऑटोमेटिकली अपने आप को हेल्दी रख रहे हो। और सबसे इजी वे है, और ये आप खुद पे या अपने लव वंस या किसी को भी हील कर सकते हो इमीडिएटली, किसी टूल की जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं, आप खुद से कर सकते Okay. अभी One तो more question, ma'am. हो। हाँ जी, I want to ask कि जहाँ पेन रहता है वहां पे प्रेशर देने से भी पेन कम हो जाता है क्या? बिल्कुल। अब Whichever बस body part. इसमें उसमें इतना ध्यान सिर्फ ये दे देना कि पेन, उसमें प्रेशर उतना ही देना जितना बॉडी झेल सके, क्योंकि कई बार अगर हम कहीं नहीं दर्द हो रहा है यार और ज्यादा दबा लें जल्दी ठीक हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, आपने कर ज्यादा तो लिया पर वहां पर पेन और आपको वो करता रहेगा। तो प्रेशर उतना दो जितना आप सह सकते हो, ओके। और इस मैडम बात का इससे ध्यान देना। ओके, थैंक यू मैम। वेगस वेन भी इससे ये होता है क्या? वेगस वेन क्या बोलते हैं? वेगस सब नर्व? कुछ वेगस नर्व होती है, सब होगा। मतलब हम्म। मैं ये बता रही हूँ ये बहुत सिंपल टेक्निक है, बहुत ही सिंपल सिंप्लीफाइड वे में है, पर वेरी इफेक्टिव। तो ओनली ऑन फेस पॉइंट्स यू विल टेल कि और अदर बॉडी पॉइंट्स? पूरी बॉडी फेस पे है। अच्छा।
आपको कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा, पूरी बॉडी फेस पे है। इसी तो को रोज कर लोगे, अगर ना भी हो आप डेली बस चाहे सारे फेस के सारे पॉइंट्स दबा लो, आप देखो ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट सीइंग रिजल्ट्स। क्योंकि बैलेंस, अब क्या होता है कि कहीं किसी में एनर्जी बढ़ी हुई है, किसी में एनर्जी कम है, किसी का स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो जाता है ना, प्रोलैप्स हो गया, ये किसी का फंक्शन प्रॉब्लम। पर अगर मैं उसको कर रही हूँ तो मैं उसको बैलेंस कर रही हूँ, उसको ठीक करके बैलेंस कर दे रही हूँ बस, है ना। ये ऐसे होगा। सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जो बीमारी अभी तक हमने डायग्नोस नहीं की है, कि हमें मालूम ही नहीं हमारे शरीर में क्या हो रहा है, वी कैन डिस्कवर दैट आल्सो, कि हमारे ये इश्यूज हमारे बॉडी में डेवलप हो रहे हैं। और कोई भी चीज का एक साथ नहीं आती है, पहले थोड़ी आती है फिर वो बढ़ती चली जाती है। जब तो सामने उभर के आती है ना तो बढ़ के आती है। हाँ, पहले तो वो 6 मंथ्स पहले से बननी शुरू हो चुकी होती है, हमारे सामने आने में 6 मंथ्स लग जाते हैं, तब तक तो वो कई जगह इफेक्ट करके आई है। जैसे कि बेटर एग्जांपल है हार्ट अटैक। 80-90% भी ब्लॉकेज है तो भी हम इजिली अपना डे टू डे लाइफ का काम कर सकते हैं, फिर एक दिन अचानक आता है, जैसे ही बढ़ता है तो वो अटैक के रूप में आ जाता है। क्योंकि देखिए राइट फ्रॉम द एक ही दिन में वो नहीं आता है, ब्लॉकेजेस एक दिन में नहीं होते हैं, दिस टेक्स टाइम, सालों साल वो चीजें होते 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 जब क्या होते हैं 90-95% होते हैं, जब हमें पता चलता है, देन वी हैव टू रश टू हॉस्पिटल्स। तो सबसे बेस्ट इसका ये भी पार्ट रहेगा कि आप वो भी चीजें कर पाओगे जो इन फ्यूचर आपको अटैक करने वाली है। जैसे कि अभी किसी ने कहा कि मुझे यहाँ पे पेन हो रहा है एंड शी डोंट नो कि मुझे ये भी चीजें हैं, और यहीं पे उन्होंने प्रेस करके सिंपली दिन भर में कभी भी 5-10 मिनट में भी करके वो डायग्नोज भी कर सकती है। इसके देखिए ये 3 दिन का कोर्स है, और इसके मात्र 5,100 रुपये इसकी एनर्जी एक्सचेंज है, जिसमें मैम बताएंगी कि क्या क्या इसमें आपको पीडीएफ भी मिलेगी, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, साथ में प्रोटोकॉल्स भी देंगी मैम, कि कौन सी बीमारी में, एवरी बीमारी यू नेम इट, मैम विल टेल यू द उसका क्या क्या कितने दिन प्रेस करना है। तो आप में से कौन कौन रेडी है फॉर द सरप्राइज? अच्छा, नाजनी खान मैम रेडी है, यू आर रेडी इन 5,100। ओके, Yeah. और कोई है? देखिए डॉक्टर के पास हम जाते हैं और मात्र वो जैसा बोलता है वैसे नाचना पड़ता है, या फिर हमने मेडिक्लेम करा रखे हैं लाखों रुपए के, फिर वो हॉस्पिटल वाले मनचाहा बिल बनाते हैं, भले 1,000 10,000 खर्चा हो रहा है, लाख रुपए का वो बिल बना देते हैं। तो इससे बेटर पार्ट क्या होगा कि आप अपने नियर एंड डियर वंस, जो भी आपके नियरेस्ट है, जो आपके पड़ोसी हैं, जो लव वंस है, आप उनका भी ट्रीटमेंट कर सकते हो। और मैं छोटा सा मजाक कर रहा था कि 5,100 इसकी एनर्जी एक्सचेंज है, मैं आपको शो कर देता हूँ, उतनी फीस नहीं है इसकी। हमने बहुत सिंपल, बहुत पॉकेट फ्रेंडली फीस रखी है इसकी, ताकि आप सभी लोग ज्वाइन कर सकें। ये देखिए 3 दिन का कोर्स है, 16 में से स्टार्ट हो रहा है, 3:30 बजे इसका टाइम रहेगा। एनर्जी एक्सचेंज, एक्चुअल एनर्जी एक्सचेंज इसकी 1,500 रुपये है, पर आज और कल जो भी ज्वाइन करता है उसके लिए 999 ओनली, ओनली 999 में। 3 दिन का कोर्स है, और ये जीपे नंबर है हमारा 9466638984। जो कोई भी इंटरेस्टेड हो इस पे करके ज्वाइन कर सकता है। इस पे आपको पीडीएफ मिलेगी, रिकॉर्डिंग मिलेगी, साथ में एक ग्रुप भी बनेगा जहाँ पे मैम का सपोर्ट रहेगा। कभी होता है ना कि कोई बीमारी ऐसी है उसका हम वो नहीं कर पा रहे हैं, तो मैम भी उसमें रहेंगी, तो सी विल यस, सपोर्ट दे ऑल्सो। यस। नोट डाउन कर ले, 9466638984 जीपे नंबर है मैम, नाजनी खान मैम। पीडीएफ रिकॉर्डिंग मिलेगी, दोनों चीज मिलेगी, पीडीएफ भी मिलेगी, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, साथ में मैम भी रहेंगे ग्रुप में। हो सकता है कि 3 दिन में आपको ऐसी कोई बीमारी पता ना चले, या कोई ऐसा आ जाए आपको जाके हफ्ते 10 दिन बाद पता चले कि इसका कैसे ट्रीटमेंट हो, तो मैम भी ग्रुप में रहेंगी, दे सी विल यस, गाइड यू। क्योंकि देखिए ये क्या है, बीमारी से रिलेटेड है, तो यहाँ पे जितनी लंबी गाइडेंस रहेगी उतना बेटर रहेगा। ये नहीं है कि हम 3 दिन के बाद में फिर आपको आंसर नहीं करें, आपने जो सीख लिया बस है, उतना नहीं। और ये कोर्स हमने इसलिए इतनी लो प्राइस रखी है कि आप सभी ज्वाइन करें, ताकि हमें डॉक्टरों के बेफिजूल चक्कर नहीं लगाने पड़े। क्योंकि होता है कि एक बार आप गए ट्रीटमेंट के लिए तो वहां पे इतनी टेस्टिंग लिख दी जाती है, अगर वो अनइम्पोर्टेंट है तो भी हमें करानी पड़ती है, और यहाँ से अगर हमें रिलीफ मिल रही है, डेट इज मच बेटर नो। नवीन जी, आप अपना नंबर शेयर कर दो, और चैट पे लोगों ने डाला हुआ है, एक हाँ, बार मैं अपना नंबर शेयर शेयर चैट कर पे दूंगा, शेयर कर दो। वीना जी बोल रहे हैं। जी मुझे ये जीवन नंबर ही चाहिए था, यो आप बहुत जल्दी बता रहे हैं, आई कुडंट गेट इट। ओके ओके, नहीं वो तो वैसे तो आ जाएगा आपके ग्रुप में, जस्ट मैं आपको कर देता हूँ। देखो ग्रुप हमने में भी डाल देंगे, ग्रुप हमारी, में भी डिटेल्स डालेंगे। हाँ सारे ग्रुपों में आ जाएगा। देखिए इसकी एनर्जी एक्सचेंज एक्चुअल जो मैम की है 1,500 है,
मैम फर्स्ट टाइम आई और मेडिकल से रिलेटेड है, इसके लिए हमने कम रखी है। आप लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कर सकते हैं करें, क्योंकि ये देखिए क्या होता है, नॉलेज रहेगी। कभी कभार इमरजेंसी आ जाती है जब हम भागते हैं कि हमें ये चीज़ मालूम होती, तो ये जैसे डॉक्टर बोलते हैं ना हार्ट अटैक में क्या बोलते हैं कि अरे 5 मिनट पहले आए होते, 10 मिनट पहले आए होते, तो वाट ए जोक। 5-10 मिनट में अगर कुछ हो सकता था, अगर हमें इस चीज़ की नॉलेज होगी तो हम कितना नहीं अपने आप को बेटर कर पाएंगे। देखिए मैम इमरजेंसी में तो इसका जाना टाइमिंग पड़ेगा। क्या होगा? मैम दोपहर में इसका 3:30 बजे, टाइमिंग? 3:30 बजे दोपहर में। ओके ओके, गुड गुड। वैसे अगर आप लोग चाहो तो नवीन जी, अगर हम ऑप्शन दे दें कि लोग, मेरे ख्याल कई लोग होते हैं ना जो वो जॉब वाले होते हैं, वो तो अगर वो सेकंड में, रात को हाँ लेना वो, चाहें। हाँ वो हम जितने लोग आ रहे हैं उस हिसाब से फिर हम वो कर लेंगे, उसमें जो यस। प्रॉपर टाइम होगा कर लेंगे। अभी तो हमने अनाउंस ये करके रखा है। हाँ, हाँ क्योंकि ना विदित जी, अगर रमन कई जी। होते जॉब वाले होते हैं, वो प्रेफर करते हैं, जैसे हाउस वाइफ भी होती है, कई बार टाइम उनको नहीं सूट करता। अगर रात का भी 9 साढ़े 9 का लोगों को सूट करता है, तो वो टाइम भी देख लेंगे जो लोगों के लिए इजी हो कि कंफर्टेबली क्लास ज्वाइन कर पाए। तो वो टाइम तो, का ही पूछ रहा था मैं, मैडम ने पूछ लिया अभी ना। हाँ हाँ। और देखिए ये जो एनर्जी एक्सचेंज है ये इसी टाइम रहेगी, नेक्स्ट टाइम मे बी नॉट इन दिस। मिनिमम ये हमारा अभी का 1500 ऑफर जो है। है वो रहेगा। ये आज और कल जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं उन्हीं के लिए है। नेक्स्ट टाइम ये रेगुलर आता रहेगा, ऐसा नहीं है कि कोर्स ये फर्स्ट टाइम आया तो नेक्स्ट नहीं आएगा। रेगुलर आता रहेगा, फिर फीस आपको ये नहीं मिलेगी। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम। तो हमने मैम से रिक्वेस्ट की कि इसके लिए ये इतनी रखिए, नहीं तो 1500 लगाएगा। और वैसे मैडम जैसे ना, मैं अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया था मैंने, कि मैं टैरो कार्ड रीडर भी हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग एंड हीलिंग्स करती हूँ, और मैं सिखाती भी हूँ। और मैं 7th प्लेन की डीएनए हीलिंग्स भी करती हूँ, साउंड हीलिंग भी करती हूँ। एंड मैं और भी बड़ी मोडालिटीज में हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ। तो आप लोगों को वो भी ग्रुप में, आप अगर मेरे वाले ग्रुप में ज्वाइन करते हो तो डेफिनेटली मैं वहाँ कुछ ना कुछ डालती रहती हूँ। कुछ टिप्स होती हैं, कुछ होती हैं, जैसे आज का मेरा स्पेशल ऑफर है, मदर्स डे है आज। तो आज और कल के लिए ही सिर्फ मैंने नवीन जी को बोला था कि आज ऑफर दे देती हूँ कि टैरो कार्ड रीडिंग मैं आज कर रही हूँ सबके लिए। 100 रुपीज में 2 क्वेश्चंस का ऑफर दे रही हूँ मैं। वो जो मेरा ग्रुप ज्वाइन करेंगे, जो लोग भी मेरा ग्रुप ज्वाइन करेंगे, उसमें ही ये डाल रहे हैं हम, ये कि टैरो रीडिंग है आज के लिए, ये मदर्स डे का ऑफर है। आज और कल तक के लिए सिर्फ ये ऑफर है, 100 रुपीज में 2 क्वेश्चंस टैरो रीडिंग से, जो भी पूछना चाहे पूछ सकते हैं। और मैं ये मोडालिटीज भी प्रैक्टिस करती हूँ, आकाशिक भी। और कल क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा है, और ये एक बहुत ही अच्छा डे होता है कि खासकर पूर्णमासी, आपको पता है, मैनिफेस्ट करने के लिए। आपकी कोई भी विश है, कोई भी डिजायर है, वो चाहते हो कि पूरी हो, तो बहुत अच्छा डे होता है ये फुलफिल करने के लिए। तो मैं कैंडल हीलिंग्स भी करती हूँ। तो कल बुद्ध पूर्णिमा का भी मैंने ऑफर डाला हुआ है कि कैंडल से रिचुअल करूंगी। जिसकी भी कोई विश हो, आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो भी आपकी डिजायर है, तो कल के दिन के लिए ऑफर है उसका, 444 में कैंडल हीलिंग का मैं रिचुअल करूंगी। तो आप लोगों में से अगर किसी का भी कोई इंटरेस्ट है टैरो रीडिंग कराने में, या कल का दिन ही है, पूर्णमासी है, तो इसलिए वो बेस्ट डे होता है। उस दिन आपको पता मून की एनर्जीज कितनी फुल पे और पावरफुल होती हैं। तो कैंडल्स में, अगर जो जानते होंगे कि हम लोग वो डे बहुत अच्छा मानते हैं अपनी कोई भी विश फुलफिल करने के लिए। सो किसी की अगर वो भी हो तो आप वो भी बुक करवा सकते हो। हाँ नंबर मैंने ड्रॉप कर दिया है, जो कोई भी आपकी क्वेरीज है आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपकी सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। 9346638984 जीपे नंबर, फोन पे पेटीएम नंबर भी है। इस पे आप पे करके ज्वाइन भी कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे आप करें। ठीक है। हाँ, आपकी कोई क्वेरी इस नंबर पे आप हाँ पूछ भी सकते हो, चलो। हाँ रमन जी कुछ भी आपने जानना हैंड रेज चाहते कर रखा है। जी सर विदित। हो गया। मैं टाइम के लिए बोल रहा था, मैडम कह रहे हैं कि अगर ज्यादा होंगे तो इवनिंग का भी हो जाएगा, हाँ हो। हाँ क्योंकि जी, साढ़े तीन। बिल्कुल। आप लोग क्या करें, जो कोई भी ज्वाइन कर रहा है ज्वाइन कर लें। देन वी विल फिक्स का, जिसके लिए कॉमन जो भी टाइम होगा हम वो फिक्स कर लेंगे, कोई इशू नहीं हाँ उसमें। हाँ नवीन सर, क्योंकि एक्चुअली सुमन सुमन मैम के भी अगर देखा जाए जितने भी होते हैं 3:30 के स्लॉट्स भी होते हैं, रेकी हो गया, चाहे चाहे क्रिस्टल हो गया, तो थ्री हाँ थर्टी पे फॉल करेंगे ना सबका टाइम। हाँ तो हम उसको बीच में भी ले जा सकते हैं, 5 या 6 o'clock को भी ले जा सकते हाँ, ठीक है ठीक। जिन्होंने सेशन मिस किया है, मैं नेक्स्ट मंथ में फिर ये वेबिनार लूंगी, आप प्लीज तब ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे हैं। रवीन वो जी, तो वो तो आ जाएगा मैम, वो तो आगे की बात है, ग्रुप में आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। आप लोग जो कोई रिकॉर्डिंग भी, दोगे इसमें अभी? हाँ वो सारी चीजें हो जाएंगी, कोई इशू नहीं मैम। इसमें जो कोई भी ज्वाइन कर रहा है वी विल फिक्स द कॉमन टाइम।
और रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन करें कि ये फर्स्ट एंड लास्ट ऑफर है ये 999 का। नेक्स्ट टाइम ये 1500 से कम में नहीं आएगा। तो आप लोग यूज ले सकते हैं इस ऑफर का। आज मदर्स डे भी है, इसके लिए सत्येंद्र मैम ने कहा था तो हमने बोला हुआ है। नहीं तो वी आर रेडी फॉर नाजरीन मैम तो 5100 में रेडी थी। ये कमिंग मंडे से स्टार्ट है ना, दिस नहीं, ये मंडे? फ्राइडे से 16 फ्राइडे 16। सैटरडे संडे रखेंगे ताकि लोगों के लिए भी इजी हो जाए। डेज ऐसे हैं कि हेलो। वर्किंग वालों के लिए भी आसान हो जाएगा कि ज्वाइन कर पाएंगे आराम से, हाँ, कोई स्ट्रेस नहीं होगा। और ये इवनिंग टाइम में कर देंगे। दिन में इन लोगों की क्लासेस हाँ चल रही है, रिकी के चल रहे हैं, तो हाँ इवनिंग जी, टाइम में कर देंगे। 7-8 इवनिंग टाइम जो भी करें, रहेगा हाँ वो जी, कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है कोर्स से रिलेटेड या फिर कुछ मैम से पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं अभी भी। मैम इज देयर। शुरू कब से होगा? फ्राइडे से स्टार्ट हो रहा है। फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन की क्लास है। इसमें पीडीएफ और रिकॉर्डिंग मिलेगी, प्लस व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा। उसमें मैम ऑलवेज सी और विल क्लास गाइड। कितनी देर की रहेगी सर? घंटे 1.5 घंटे, डिपेंड करता है ना क्वेश्चंस कितने रहेंगे उसमें। हमारे तो देखिए सिंपल, इसमें हम क्या बता रहे हैं, आपके फेस पे कौन कौन से ऑर्गन्स है, उनके प्रोटोकॉल्स क्या है, प्लस चक्रास के पॉइंट्स किधर है, 1 आवर कितनी की देर। तो है, हाँ थोड़ी एक्सटेंड भी हो सकती है, डिपेंड्स टॉपिक कितना चलता है, हाँ, पर घंटे 1 आवर सवा की घंटे। तो हाँ, वो क्वेश्चंस के हाँ। ऊपर डिपेंड रहता है ना, कौन कितने क्वेश्चन यस, करते हैं, वो चीज है। मैम एक क्वेश्चन था, जैसे ना हाँ कई बार क्या होता है ना कि घर में जो लेडीज होते हैं हाँ जी, वो जैसे ऐसे शिकायत करते रहते हैं कि थकान होती रहती है, या फिर एक नॉर्मल उसका बोल सकते हैं। और जब मेडिकल टेस्ट आप करवाओ, चाहे कोई भी टेस्ट करवा लो, सब कुछ नॉर्मल आता है, सब कुछ एब्सोल्युटली, थायराइड, शुगर वगैरह वगैरह, जो भी नॉर्मली यही टेस्ट है जो भी है। तो उसका क्या रीजन होता है? मतलब बीइंग ए लेडी भी आप थोड़ा बता पाओ। हाँ देखो, एक बताऊं कि उन लोगों को डेफिनेटली मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस है। ओके। और अगर वो ये देखो, अगर टेस्ट में कहीं कुछ आ नहीं रहा ना, तो जब ये फेस डायग्नोसिस करोगे ना, आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ उनको पेन है। मैंने बताया अभी, मैं जब ये कोर्स कराऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि आपका कौन सा इमोशन कौन से ऑर्गन को जाके इफेक्ट करता है। ओके। अब हो सकता है कि चलो आपको आपका स्टमक भी ठीक आया, टेस्ट में लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन का तो नहीं ऐसे पता चलेगा ना, हम्म। पर हमारा कौन सा इमोशन कहाँ पर इफेक्ट कर रहा है, उस वजह से मुझे वो उस टाइम फंक्शन ठीक नहीं कर रहा। ऐसी ओके। बीमारी उसके नहीं आ रही, पर वो हमारी मेंटल और इमोशनल हेल्थ हमें कहाँ इफेक्ट कर रही है, वो पूरी बॉडी पे आ गई। अब देखो, अब ठीक है मैम। आप यही कह रहे हो टेस्ट में कुछ नहीं आया, हम्म। पर उनको प्रॉब्लम ये इशू है, तो ये कहीं ना कहीं वो मेंटल और इमोशनल हेल्थ का है जो इफेक्ट कर रही है बॉडी पे। तो इसमें हम ब्रेन के ठीक है मैम। पॉइंट्स भी बताने वाले हैं, आपको ब्रेन का भी बताएंगे, उनके पार्ट्स बताएंगे, पता चलेगा आपको कि उनको कितना का इससे रिलीफ मिलता है। आई मस्ट से कि आज का ऑफर इतना अच्छा है कि लोगों को चाहिए कि आप अपने प्लीज अपने नियर एंड डियर वंस या फ्रेंड्स को भी बता दो कि किसी को हेल्प की जरूरत है तो कर सकते हैं, क्योंकि मतलब दिखने में ये बहुत छोटा सा लग रहा है, पर इसके रिजल्ट्स बहुत मिराकुलस, बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, ठीक है मैम, थैंक यू। नाजरीन मैम। हाँ, हैप्पी मदर्स डे मैम। थैंक यू, सेम टू यू। सर मैम, एक पूछना था मुझे, माइंड बॉडी सोल, तो ये सिर्फ फिजिकल बॉडी पे काम करता है, फेस जो ये सिखाएंगे आप नहीं, कि? इसमें मैं वही बता रही हूँ, चक्रास हैं और चक्रास की एक अलाइनमेंट लाएंगे जिसमें कहते हैं ना कुंडली जागरण, कि भैया कि आपकी एनर्जीज का फ्लो ऊपर की तरफ लाने के लिए। ऑल इज एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और ये आप बिल्कुल देखो, अगर आपने एक्यूप्रेशर का भी सुना होगा या कुछ है का, एनर्जी की ही बात होती है ना, मेरिडियंस की बात होती है ना, पाथवे की बात होती है ना, एनर्जी का पाथवे चैनलाइज हो प्रॉपर वे से। ओके। अल्टीमेटली यही चीज है। अगर हम कहते हैं ना 72,000 नाड़ियां हैं हमारी बॉडी में, अगर उनका फ्लो सही होगा तभी तो हम हेल्दी रहेंगे। यस। और तो अगर मैम उनका इसमें, फ्लो, अगर फ्लो हाँ, सही होगा ना, मेंटल इमोशनल इश्यूज भी आपके नहीं आएंगे, क्योंकि आप बैलेंस्ड रहोगे, क्योंकि वो फ्लो सही चल रहा है। और जब हमारी एनर्जी पाथवेज क्लियरली ये चैनलाइज होती है, एनर्जी जाती है, तो होता क्या है कि हमारा जो चक्रास अगर हम बोलते हैं या कुछ है, हमारी वो चक्रास बैलेंस्ड और अलाइंड होते हैं। और जब वो अलाइनमेंट होगी हमारी बॉडी में,
तो हम वही अच्छी सिचुएशंस, पॉजिटिव सिचुएशंस और पॉजिटिव पीपल, पॉजिटिव थिंग्स ही अट्रैक्ट करेंगे। पर जब हमारी अलाइनमेंट बिगड़ी होती है तभी हमको फिजिकली भी इश्यूज आते हैं और अपनी बाहर की लाइफ में और भी इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं, चाहे करियर हो, चाहे रिलेशनशिप्स हो। Yeah. तो सारी चीज अंदर से ही होती है। अगर वहां की अलाइनमेंट बिगड़ी है, बाहर से भी रिजल्ट्स हमारे गड़बड़ होने शुरू हो जाते हैं। ओके, थैंक यू। आप साउंड एनर्जी भी करवाते क्या मैम? साउंड हीलिंग? साउंड हीलिंग साउंड हीलिंग करती हूँ मैं, आई डू साउंड Sound हीलिंग। healing, I was interested because my husband is 13 years is a accidental case, and I Okay. want to do something for him. He is a wheelchair bound, और उनके लिए मैं Okay. करना चाहती हूँ साउंड हीलिंग। ओके ओके ओके, आप सीखना चाहते हो? जी जी। ओके ओके, उसके फिर हम बात करेंगे, आप पर्सनली हम बात कर लेंगे उसकी। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। नाजनीन मैम ने और मैं हीलिंग्स भी करती हूँ, रेकी हीलिंग्स भी करती हूँ, लामा फेरा भी सीखा हुआ है मैंने, रेकी हीलिंग्स, ये हीलिंग्स भी करती हूँ मैं लोगों के लिए। तो अगर किसी को कोई हीलिंग का इशू भी करवाना हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, सही। और आपको पता है हीलिंग्स फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, कहीं कोई भी, करियर, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप्स, कोई भी इशू हो आपकी लाइफ का, हीलिंग्स उसमें काम करती है। एंड आई डू हीलिंग्स फॉर दैट आल्सो। मैम आप कितने टाइम से कर रहे हो प्रैक्टिस? मेरे को रेकी सीखे हुए 21 ईयर्स हो गए हैं, और तब से मेरी ऑकल्ट में जर्नी शुरू हुई। और उसके बाद मैंने करना रेकी सीखी, ग्रैंड मास्टरशिप की रेकी में, फिर टैरो कार्ड सीखे मैंने, फिर मैंने आकाशिक रीडिंग्स, हीलिंग सीखी, आकाशिक सिखाती हूँ, रेकी भी सिखाती हूँ मैं, फिर साउंड हीलिंग सीखी। मतलब मेरी जर्नी कंटिन्यू है, आज भी है। मुझे लगता है कि शायद यूनिवर्स के पास ऑकल्ट में इतना कुछ है कि शायद मरते दम तक खत्म नहीं होगा, बहुत कुछ है सीखने को। यस यस मैम। मैम नाजनीन मैम ने ज्वाइन कर लिया है, विदित जी ने किया है, रमन जी ने किया है, एंड स्वाति जी नहीं, व्हाट वाज द नेम, रीना जी ने ज्वाइन किया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन जिन्होंने ज्वाइन किया, एंड डेफिनेटली आई कैन अश्योर यू आप डिसअपॉइंट नहीं होगे। आपको बहुत लगेगा कि आपको बहुत कम में बहुत ज्यादा चीज मिली है, पर इसकी शर्त एक है, आप प्रैक्टिस करो। या यू हैव टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। Sir, we have Ma'am, to pay right now or later? यस, यू हैव टुडे एंड टुमारो यू कैन पे। टुडे एंड आज और टुमारो कल का आप, ऑफर है। हाँ, आप अगर जैसे कि समवन इज फेसिंग की वो परसू करना चाहता है तो मिनिमम एक अमाउंट देके वो बुकिंग भी करा सकता है। मैम आज कई लोग ज्वाइन नहीं किए हैं, तो टुमारो आई वांट माय फ्रेंड्स टू ज्वाइन, दोज हु आर इंटरेस्टेड, so can they get the offer tomorrow? I'll ring today. या टुडे एंड टुमारो, यस यस, टुडे एंड टुमारो भी हमने ये ऑफर लगाया है। वी आर हम्म, नॉट अदर्स के लिए कि 1 घंटे में कर लो, आप लोग अच्छे से सोचे विचारें जब भी आज आए। और कल का दिन है इस ऑफर के। हाँ, ठीक है। इफ यू आर ओके मैम, सीरियस थैंक इनफ यू। देन ओनली ज्वाइन। हाँ हाँ, मैम सोरोसिस पे काम करेंगे कुछ कि नहीं? सब 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 मैं आपको बताऊंगी, मैं आपको ऐसा सिखाऊंगी कि आप खुद वो कॉम्बिनेशन से अपने आप ही डायग्नोस कर लोगे, प्रोटोकॉल खुद बना लोगे। मैं सिखाऊंगी आपको प्रोटोकॉल्स ओके बनाना, बताऊंगी कि कैसे बनाने हैं, क्यों, रीजन दूंगी, है ना। और उसके बाद ग्रुप में मैं कुछ डाल भी दूंगी प्रोटोकॉल्स, और आप फर्दर किसी को कोई इशू होगा डेफिनेटली आई विल आंसर, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके। एंड सपोर्ट मैम लाइफ लॉन्ग की कुछ 1 ईयर ऐसा यस है यस कुछ? यस यस, लाइफ लॉन्ग सपोर्ट, डोंट वरी, मैम लाइफ बीमारी लॉन्ग कितनी है? सपोर्ट। 4-6 बीमारियां हैं, आप सीख जाएंगी। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। 4-6 बीमारियां हैं, जल्दी सीख जाएंगी मैम। लाइफ लॉन्ग तक कहाँ जा रही है? नहीं नहीं, सपोर्ट सपोर्ट सर, किसी ना कोई हाँ, आता है। अरे I do social मे service, so many people they नहीं come नहीं being मैम, diabetes. 3 दिन में हाँ, आपको नहीं नहीं, ऐसा ये भी पढ़ा, हेल्पफुल है। 3 डेज में आपको ऐसा पढ़ाया जाएगा कि आप ही दूसरों को गाइडेंस देने लग जाएंगे। आप जी खुद भी जी, पढ़ा लोगे दूसरों को, एक बार आप खुद एक उस पे प्रो हो देखिए, जाओगे, आप मेन खुद पढ़ा लो। मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको पता चलना चाहिए आपके फेस पे कौन सा पार्ट कौन सा ऑर्गन को बिलोंग कर रहा है। अगर या मेन चीज वो पता चल गई तो बाकी से एवरीथिंग इज इजी। या एक बार आपको ठीक है। प्रोटोकॉल्स अगर याद हो गया, मैं इसीलिए कह रही हूँ, आप जितना प्रैक्टिस करोगे तो ही अच्छा होगा। क्यों? आपको प्रोटोकॉल्स भी याद हो जाएंगे। तो जब आपके सामने कभी कोई इशू आ जाए, किसी को
कोई फेस कर रहा है इमरजेंसी में, आपको प्रोटोकॉल्स भी याद होंगे, आप उसके सारे पॉइंट्स करोगे, इमीडिएटली उसको इफेक्ट आ जाएगा। जीएम जी, आप अपना नाम तो लिखें। जीएम, आपने नाम भी नहीं हाँ, लिखा है। इन्होंने पूछा है कि बीपी के लिए क्या करना चाहिए। आप अपना चैट बॉक्स में नाम तो लिखें। देखिए, जब तक नाम पता नहीं हो मजा नहीं आता है। जीएम जी, मैम बीपी के लिए बता दें क्या है, ये तो कॉमन है सभी के लिए। कुछ देखो बीपी का तो आपको सबसे पहले हम हार्ट का पॉइंट लेते हैं। मैं वही कह रही, प्रोटोकॉल्स बनते हैं, कोई एक ओके। पॉइंट से नहीं होगा। और उसमें हम रीजनिंग भी देंगे, रीजनिंग भी देंगे, क्योंकि देखिए इसमें, आपने तो आपने स्ट्रेस भी लिया, राइट, और अब ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट से है, यस, तो वहीं पर ब्लड प्रेशर ही तो बढ़ा। तो हम प्रोटोकॉल्स देंगे आपको, आपको समझाएंगे कि कौन कौन सा ऑर्गन कनेक्ट होता है। देखिए इसमें सारे ऑर्गन्स आ रहे हैं आपके, आईज, नोज, ईएनटी में कोई एवरीथिंग, प्रॉब्लम है? और हेयर ग्रोथ के लिए भी कुछ है क्या मैम? सब सब सर सब। तो मैं भी ज्वाइन करूंगा। एवरीथिंग इज, सब देखो, आज सभी भाग रहे हैं। कोई पतला होने के लिए भाग रहा है, कोई मोटे होने के लिए भाग रहा है, एंड यू आर गेटिंग एवरीथिंग। एवरीथिंग है इसमें। क्या है, आप लोगों की भी हेल्प कर पाएंगे, लोगों की भी हेल्प कर बिल्कुल पाएंगे। हम ये नहीं बोले कि बिल्कुल। डॉक्टर्स वगैरह वो नहीं है, इमरजेंसी के लिए दे आर देयर। पर फिर भी अगर छोटी मोटी चीजें अगर हम अपने घर में खुद से कर ले तो डेट इज मच बेटर, नो। यस, क्योंकि एक बार देखिए, बीमारी क्या होती है, एक साथ बड़ी नहीं आती है, धीरे धीरे डेवलप होती है। फिर हमारी लाइफ लाइफ लॉन्ग हम थोड़े से ये समझो कि जो एंजॉयमेंट करने के लिए हमें भगवान ने भेजा था, हम उसको नहीं कर पाते हैं। अब देखिए, पेन के साथ आप कोई चीज खा रहे हो तो साथ में पेन भी ले रहे हो ना। तो ये चीज है। इसके लिए हम चाह रहे थे कि आप सभी ज्वाइन करें। इसके लिए हमने बहुत कम से कम एनर्जी एक्सचेंज रखा है। अब जैसे मैं मात्र, ऑरिकुलर हाँ, थेरेपी भी करती हूँ, अब आपको पता है ऑरिकुलर के पॉइंट सारे कान पे होते हैं, पूरी की पूरी बॉडी हमारे कान पे है। और ये भी बहुत स्ट्रांग और इफेक्टिव मोडालिटी है। हम अगर अब कान इसमें छिदवाना इसमें हो हम तो कहाँ सीड्स से छिदवाना लगाते हैं। चाहिए? हैं जी। कान छिदवाते हैं ना लड़के, कहाँ से छिदवाना चाहिए कान? देखो पॉइंट्स होते हैं ना? कान के यहाँ पर भी ना, आप बताऊं, 9 पॉइंट्स हैं। जी। सिर्फ ईयर लोब पे 9 पॉइंट्स हैं। थ्रोट भी है, आईज भी है, ईयर भी है। समझ रहे हो, यहाँ पर एक अकेले कान के लोब में 9 पॉइंट्स हैं। मैम मुझे बड़ा शौक है कि कान छिदवाऊं, बट मुझे डर लगता है कहीं रॉन्ग पॉइंट पे ना छेद कर दे कोई, तो इसलिए उससे कोई कराता नहीं फर्क हूँ। नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, फिर तो ठीक है। क्योंकि कोई मैम ना कोई पीडीएफ, ऑर्गन पे ही हुआ है आपके। नहीं, मैम ऑर्गन तो पीडीएफ जुड़ा हुआ है। मिलेगा? बेसिकली अगर सेंटर पे लेते हैं तो सेंटर में हमारी आई आती है। ओके, उससे आइज ठीक हो जाती है? अब देखो, उस टाइम पे तो चलो आपका वो एक तरीके से समझ लो आपका ईयर एक्यूपंक्चर हो गया, ओके। नहीं। सो पर ये है कि अब लेटर ऑन हो रहा है, तो अब तो वो छिदा ही हुआ है, पर ये है कि अब फिर होता है कि हम उस पॉइंट को प्रेस करते रहे। अब आइस का भी देखो, आइस का भी इंटरनल आइस, एक्सटर्नल आइस, समझे। ईयर का भी जी जी। इंटरनल और एक्सटर्नल ईयर। ईयर के ओके। बाहर अगर इशू है, ईयर के अंदर इशू है, ऐसे प्रोटोकॉल्स। तो ठीक है मैम। ऑरिकुलर में ऐसे होता है। और ऑरिकुलर में हम एक तरीके से एक्यूपंक्चर भी कर देते हैं, और नहीं तो सीड्स होते हैं, सीड्स होते हैं जो हम लगाते हैं ईयर्स पे ऑरिकुलर थेरेपी में। इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं और बहुत जल्दी मिलते हैं। ये भी बहुत अच्छी थेरेपी है, बहुत ही बढ़िया।